और मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई है। इस संघर्ष में अब खाड़ी देशों का बुनियादी ढांचा भी निशाने पर आ गया है। सबसे बड़ी चिंता पानी और ऊर्जा की सप्लाई की है। ईरान और बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर नए हमले हुए। अजरबैजान के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है और इसने खतरे को और बढ़ा दिया है। और अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अरब से लेकर कॉकेशस तक के इलाके में जंग फैलाना इजराइल के वॉर प्लान का हिस्सा है। बहरीन ने दावा किया कि उसके एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है। डिसैलिनेशन प्लांट संयंत्र होते हैं जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं और खाड़ी के कई देशों में यही पीने के पानी का इकलौता जरिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और यूएई की वायुसेना ने उनके जल शुद्धिकरण संयंत्रों पर हमला किया, जिससे करीब 30 गांव पानी के बिना रह गए। इसके बाद ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि यह कदम पूरे अरब को सबसे बुरे हालात में पहुंचा देगा। अजरबैजान के अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन ईरान की तरफ से आए थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से बात करके कहा कि इस हमले से ईरान का कोई संबंध नहीं। ब्लिंकन ने कहा कि बराक ओबामा के समय भी इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा था कि ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाए और इजराइल ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका कार्रवाई नहीं करेगा तो वो ईरान पर खुद हमला कर देगा। तो इतिहास में कई बार तेल संकट आए हैं, लेकिन इस बार का तेल संकट सबसे बड़ा है। मौजूदा हॉर्मुज संकट की वजह से वहां से रोज गुजरने वाली लगभग 2 करोड़ बैरल तेल सप्लाई खतरे में पड़ गई है। अब इसकी तुलना इतिहास के बड़े तेल संकटों से कीजिए। 1978 की ईरानी क्रांति के समय लगभग 55 लाख बैरल तेल सप्लाई प्रभावित हुई थी। 1973 के योम किपुर युद्ध में यह आंकड़ा करीब 45 लाख बैरल था। 1990 में इराक कुवैत युद्ध के दौरान लगभग 43 लाख बैरल सप्लाई प्रभावित हुई थी। 1980 के ईरान इराक युद्ध में करीब 40 लाख बैरल तेल सप्लाई पर असर पड़ा और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से 2022 में जो तेल संकट पैदा हुआ उसमें भी करीब 20 लाख बैरल सप्लाई प्रभावित हुई थी। इन पांचों ऐतिहासिक संकटों को जोड़ भी दिया जाए तो भी हॉर्मुज संकट के सामने कम ही है। यानी अगर हॉर्मुज का संकट और गहराता है तो इतिहास के सभी बड़े तेल संकटों से कहीं ज्यादा बड़ा झटका साबित हो सकता है। पानी संकट, लेकिन यह जंग सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। खाड़ी के देशों के सामने सबसे बड़ा संकट पानी का है। खाड़ी के कई देशों में पीने का पानी सीधे समुद्र से बनाया जाता है और इसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगे, यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट। सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। यूएई में यह निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही। यहां भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। यानी अगर इन प्लांट्स पर हमले शुरू होते हैं तो तेल से अरबों डॉलर कमाने वाले ये देश अचानक पानी के संकट में फंस जाएंगे। अरामको पर हमले का आरोप इजराइल पर लगा है। अजरबैजान पर ड्रोन हमले के बाद ईरान ने कहा है कि उसने हमला नहीं किया। तो क्या अजरबैजान पर भी ड्रोन हमले के पीछे इजराइल है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI और ब्रेंट क्रूड दोनों में एक ही हफ्ते में लगभग 30% तक की बढ़त देखी गई। तो मिडिल ईस्ट में ऊर्जा ढांचे पर हो रहे हमलों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य पूर्व के तकरीबन हर कोने में हमला हुआ है। सबसे पहले ईरान, जहां तेहरान के आसपास कई ऊर्जा ठिकाने प्रभावित हुए हैं, जिनमें तेहरान तेल डिपो, शाहरान ऑयल रिफाइनरी, फर्दिस ऑयल डिपो, कुहक ऑयल डिपो और शाहरे रे ऑयल डिपो शामिल है। अब इजराइल, जहां हाइफा रिफाइनरी देश के सबसे बड़े ऊर्जा केंद्रों में से एक है। सऊदी अरब में रास तनूरा रिफाइनरी, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल टर्मिनल में गिनी जाती है। कतर में रास लफान LNG केंद्र, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यात केंद्रों में शामिल है। यूएई में फुजैरा ऑयल टर्मिनल और मुसफ़ा फ्यूल टर्मिनल, जो खाड़ी के बड़े ऊर्जा हब है। ओमान में दुक्म पोर्ट का फ्यूल स्टोरेज क्षेत्र। इराक में रुमैला ऑयल फील्ड, सरसंग ऑयल फील्ड और बेकर ह्यूजेस एनर्जी सिटी जैसे बड़े ऊर्जा ठिकाने। और आखिर में बहरीन, जहां बापको रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब ऊर्जा ठिकानों और पानी की जंग बनती जा रही है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। नकेचवान ईरान, तुर्की और आर्मेनिया के बीच फंसा रणनीतिक इलाका है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तुर्की भी अजरबैजान के समर्थन में आ सकता है। इससे मिडिल ईस्ट का युद्ध काकेशस क्षेत्र तक फैल सकता है।